गायत्री मंत्र द्वारा हम अपने सत्वगुण में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। गायत्री सद्बुद्धि दायक मंत्र है। वो साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इससे सतत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वो समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। ये मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए ललायत होती है। ये आकांक्षा मन लोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के इतर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं खिंच कर उस स्थान पर जमा होने लगती हैं। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और सज्जित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। स्थूल दृष्टि से दिखने पर यह लाभ ना तो समझ पड़ता है, ना अनुभव होता है और ना उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती है। पर जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष, विजातीय पदार्थ घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध, सजीव, परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाना। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई ना दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा, उससे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर पद कहा जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है। उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही। ये लाभ दैव्य है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को वैयक्तिक लाभ कहें या दैवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कुछ लाभ नहीं, बात एक ही है। कोई कार्य किसी भी प्रकार हो, उसमें ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है। इसलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से हुए कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर भी किए जा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं है। शरीर में सत्य तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भागों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाता रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, भक्षाक्षय का विचार ना रहना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे, मीठे, गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हल्के सुपाच्य सरस
सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खाद्यों से घृणा हो जाती है। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। मन कुमाग में, व्यभिचार वासना में कम दौड़ता है। ब्रह्मचार्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, फलस्वरूप वीर्य रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रियां और स्वादेंद्रियां दो ही इंद्रियां प्रधान हैं। इनका संयम होना स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु है। इसके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याओं भी सद्गुणों में आती हैं, जिसके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, स्वार्थ, आलस्य, छल, झूठ, पाखंड, चिंता, भय, शोक, दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, सादगी, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंता, शौर्य, विवेक, साहस, सेवा, उदारता, सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम ये होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेक दुखों की सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और संयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानता, चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ प्रशंसक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाने चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत्य तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्मसंतोष का, परमानंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है। वे शक्तियां सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विषय विकारों के, दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ती रहती है। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और आशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट होता है। वो अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। ये पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा बन जाता है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, साधारण असाधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वो सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतकरण पर पड़े हुए आवरण को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पदों को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का ये निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा
हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार का आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियां की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसे कठिनाइयां जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। उसका कोई काम रुक नहीं रहता। या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वो परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। कलेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद का सुरसरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहर साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजन और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वो किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शैया और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। ये सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनमें हम सद्बुद्धि की याचना करते हैं। अतएव यदि गायत्री के उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों को स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं।